बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा ये सेशन है ये पॉलिटिकल साइंस का है और आज ये हमारा 9th लेक्चर है। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट एंड इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। डियर स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे या बेसिक कॉन्सेप्ट्स के रिलेटेड टॉपिक्स थे वो हमने कर लिए थे लास्ट लेक्चर्स में। आज के लेक्चर में हम स्टेट को डिस्कस करेंगे। इसमें हम इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ स्टेट को डिस्कस करेंगे। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट है, फिर एलिमेंट्स हैं, फिर अटेनिंग द स्टेटस ऑफ स्टेट, मतलब कि एक स्टेट जब उसके एलिमेंट्स इंग्रेडिएंट्स पूरे हो जाते हैं, जब एक स्टेट बन जाती है, उसकी खसूसियात खदोखाल कंप्लीट हो जाते हैं, तो एक स्टेट को अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए, एक स्टेटस अटेन करने के लिए कौन से जराए चाहिए होते हैं या कौन से तरीके हैं। इसके बाद मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशंस, उसको यूनाइटेड नेशंस की मेंबरशिप चाहिए होती है और लास्ट में हम इसको कंक्लूड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशंस रिगार्डिंग स्टेट। डियर स्टूडेंट, स्टेट्स, द टर्म स्टेट, एक्चुअली जो टर्म स्टेट है ये, इसको हम अगर देखें तो ये बेसिकली कुछ एलिमेंट्स पर मबनी है। ये एलिमेंट्स में पॉपुलेशन है, इसमें टेरिटोरियल लिमिट्स हैं, इसमें एक गवर्नेंस या गवर्नमेंट है, आर द रूलिंग अथॉरिटी, और फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस हैं। इसके बाद सॉवरेनिटी है, इसके बाद इसमें एक्सक्लूसिवनेस है, एक्सक्लूसिवनेस, ठीक है, इनअलाइनेबल है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो चीजें हैं, ये मिलकर स्टेट बनाते हैं। अगर हम इनकी डेफिनेशन को देखें तो अरस्तु जो है, अरस्तु कहते हैं कि जो स्टेट है, स्टेट मींस टेरिटोरियल jurisdiction of the population or a group of population live in a territorial jurisdiction, maintain their governance and government is called a state. इसके बाद वेड्रो विल्सन है, वेड्रो विल्सन, according to Woodrow Wilson, defines the state is a group of peoples organized for a law within the definite territory. एक्चुअली ये सब जो हैं, जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, ये सब जो हैं जब स्टेट को डिफाइन करते हैं, एक्चुअली स्टेट मींस पॉपुलेशन है, अ ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं हु ऑर्गेनाइज्ड politically in a limited territory or a territory limits is called state. तो विड्रो विल्सन जो है वो भी यही कहते हैं कि एक ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं और वो एक किसी मखसूस या डेफिनेट टेरिटरी में मुकीम हो और वहां पर ऑर्गेनाइज्ड। अब ऑर्गेनाइज्ड मींस यहाँ पर है, ये है कि पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड हो और वो उनके पास एक गवर्नमेंट और गवर्नेंस का एक सिस्टम हो, तो इसको हम स्टेट कहते हैं। इसके बाद प्रोफेसर गार्नर है, प्रोफेसर गार्नर और प्रोफेसर लास्की जो हैं, ये दो ऐसे जूरिस्ट हैं। प्रोफेसर डिफाइन करते हैं कि एज अ टेरिटोरियल सोसाइटी डिवाइडेड इनटू गवर्नमेंट एंड सब्जेक्ट क्लेमिंग विद द allotted physical area of supremacy over all other institutions, means ये है कि एक ऐसा टेरिटोरियल लिमिट्स जिसमें डिफरेंट टाइप्स के पीपल्स, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस जो है वो गवर्न हो, वो चलाए जा रहे हो, एक गवर्नमेंट का एक अदारा हो, तो इसको स्टेट कहा जाता है। इसके बाद प्रोफेसर गार्नर है, प्रोफेसर गार्नर सेज दैट द स्टेट इज द कम्युनिटी ऑफ द पर्सन, लोगों की एक ऐसी कम्युनिटी है, मोर और लेस न्यूमरस, मतलब कि वो ज्यादा से ज्यादा भी हो सकते हैं और कम से कम भी हो सकते हैं। मतलब जब आप पॉपुलेशन की बात करेंगे एक स्टेट में, पॉपुलेशन की बात करोगे तो देयर इज नो लिमिट्स ऑफ द पॉपुलेशन, नंबर ऑफ द पीपल्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और नंबर ऑफ सिटीजन्स, मतलब कि यहाँ पर कोई ये डिटरमिन नहीं की गई कि नंबर ऑफ पीपल्स जो है वो इतने होने चाहिए या इससे ज्यादा होने चाहिए, ये चीजें डिटरमिन नहीं है, पॉपुलेशन वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। तो अगर हम इसको कंक्लूड करें अकॉर्डिंग टू द दीज पॉलिटिकल थिंकर्स जो इन्होंने डिफाइन किया है, तो आप लोग कह सकते हो कि स्टेट मींस पॉपुलेशन आर अ ग्रुप ऑफ पर्संस whose are organized and govern in a territory or in a territorial limits is called state. आप स्टेट को कह सकते हो कि पॉपुलेशन का एक ऐसा मजमुआ है जो किसी मखसूस इलाका पर मुकीम हो और वो पॉलिटिकली, सोशली, वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के लिहाज से वो एक ऑर्गेनाइज्ड, तो वो स्टेट कहलाता है।
तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट चलते हैं। अगर हम इसके करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले जो है वो एक जो कोई भी स्टेट है उसके अगर आप खसूसियात देखें तो जो इस बुक में भी दी गई हैं मैं वो भी आपसे डिस्कस करूंगा। एक्चुअली जो स्टेट के करेक्टरिस्टिक्स हैं या एक स्टेट के पदोकाल हैं या खसूसियात हैं वो बेसिकली ये है कि अपनी पॉपुलेशन को ऑर्गेनाइज्ड करना। वो ऑर्गेनाइज्ड ऑन द एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल हो सकता है, वो सोशली हो सकता है, वो लेजिस्लेटिव हो सकता है, वो किसी तरह से भी हो सकता है। और डिफरेंट जो पब्लिक सर्विसेज हैं, एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये चीजें उनको ऑन द ग्राउंड प्रोवाइड करना एक स्टेट की, एक सोसाइटी की जिम्मेदारी। और एक स्टेट और सोसाइटी के अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो उसमें जो इस बुक में डिस्कस किए गए हैं उसमें ये है कि सबसे पहले एक स्टेट जो है वो एब्सोल्यूटनेस होनी चाहिए, उसमें कतई हो, मतलब कि क्लियर हो, उसके टेरिटोरियल लिमिट्स क्लियर होने चाहिए, उसमें जो गवर्नमेंट है वो एक क्लियर होनी चाहिए। लास्ट लेक्चर में भी हमने इसको डिस्कस किया था कि अगर बाहर की सोसाइटी या बाहर की स्टेट्स जो है अगर इंटरफेयर कर रही हैं, इन्फ्लुएंस कर रही हैं, तो वो एब्सोल्यूटनेस नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट जो चीज है वो सॉवरेनिटी है। उनके पास दारे आला जो है वो इनअलाइनेबल होना चाहिए, मतलब कि वो ट्रांसफरेबल ना हो, वो ट्रांसफर ना हुआ हो, या किसी भी तरह से वो जो सॉवरेनिटी है वो किसी के साथ शेयर ना की जा रही हो या किसी से शेयर्ड ना हो। ठीक है। इसके बाद एक्सक्लूसिवनेस हो, ये सॉवरेनिटी जो है वो ये सॉवरेनिटी हो और एक्सक्लूसिवनेस हो। और इसके बाद यूनिवर्सलिटी हो, इसके बाद परमानेंस हो। तो ये जो चीजें हैं ये किसी भी एक स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए जरूरी है। इसके बाद कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, जैसे रेगुलेटिंग द इकोनॉमी। एक स्टेट को चाहिए कि वो इन द स्टेट या इन द लिमिट्स ऑफ द टेरिटरी वो इकोनॉमिक जो रेगुलेशंस हैं या इकोनॉमिक जो वैल्यूज हैं उनको अपनी आवाम को, अपने सिटीजन को प्रोवाइड करे और उनको चलाए। इसके बाद नेक्स्ट वन है प्रोवाइडिंग पब्लिक सर्विसेज सच एज एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। एक स्टेट की ये जिम्मेदारी है या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में ये बात शामिल है कि वो पब्लिक सर्विसेज जिसमें एजुकेशन है, जिसमें हेल्थ केयर है और जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये चीजें जो है वो अपनी अपनी स्टेट को, अपने सिटीजन को, अपनी सोसाइटी को प्रोवाइड कर रही है। डियर स्टूडेंट्स इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। डियर स्टूडेंट्स लॉ एंड ऑर्डर जो है वो जब तक एक स्टेट में तब्दील नहीं होगा, एक स्टेट में मेंटेन नहीं होगा, वो एक स्टेट बेहतर तरीके से काम नहीं कर सकती। तो एक स्टेट के लिए जरूरी है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर किया जाए। इसके बाद रिप्रेजेंटिंग द कंट्री ऑन द इंटरनेशनल स्टेजेस है। डियर स्टूडेंट्स इसके बाद है रिप्रेजेंटिंग द कंट्री ऑन द इंटरनेशनल स्टेजेस। एक स्टेट के लिए जरूरी है कि वो एब्सोल्यूट और सॉवरन है, तो वो इंटरनेशनली या इंटरनेशनल स्टेज पर भी वो एक अच्छा इमेज लेकर जाए। एक जो स्टेट है वो तब तक नहीं लेके जा सकती जब तक कि वो उसके पास इन अलाइनेबल सॉवरेनिटी ना हो, मतलब कि एक ऐसी सॉवरेनिटी ना हो, एक किसी दारे आला की मालक ना हो जो कि इन अलाइनेबल हो, जिसमें कोई कोई मतलब कि किसी का शेयर ना की जा सकती है, शेयर्ड ना। ठीक है। इसके बाद डिफेंडिंग द कंट्री फ्रॉम द एक्सटर्नल थ्रेट्स। एक जो स्टेट है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में ये चीज जरूरी है कि वो एक्सटर्नल थ्रेट्स जो हैं उसको ना हो। एक्सटर्नल थ्रेट्स उसी सूरत में नहीं होंगे जब वो एब्सोल्यूटनेस होगी, जब एक्सक्लूसिवनेस होगी और जब उसके पास सॉवरेनिटी होगी। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स ये जो थे ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट। इसके बाद अगर हम इसके एलिमेंट्स को देखें तो एलिमेंट्स ऑफ स्टेट में सॉवरेनिटी है, पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट है एंड टेरिटरी है। दीज आर द एलिमेंट्स, दीज आर द बेसिक एलिमेंट्स जो कि एक स्टेट को बनाते हैं। आप यूं भी कह सकते हैं एक स्टेट के इंग्रेडिएंट्स या वो अज्जाए तरकीबी हैं जो एक स्टेट को रीशेप करते हैं, बनाते हैं। अब जैसे हमने डेफिनेशंस में डिस्कस किया था तो यही पॉइंट्स थे जिनको हमने डिफाइन किया। इसके एलिमेंट्स को अगर हम देखें तो सबसे पहले सॉवरेनिटी है। एक स्टेट के लिए जरूरी है कि वो सॉवरन हो, सॉवरन मीन दारे आला की मालक हो। अब देयर इज टू कॉन्सेप्ट्स इन द वर्ड। फर्स्ट जो है वो इस्लामिक एस्पेक्ट है। इस्लामिक अकॉर्डिंग टू इस्लामिक एस्पेक्ट सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह पाक। जो सॉवरेनिटी है उसकी मालिक जो है वो अल्लाह पाक की जात है और इंसान उसके नायब के तौर पर यहाँ पर
इख्तियारात इस्तेमाल करता है जो अल्लाह पाक ने उसको डेलीगेट किए हैं, अल्लाह पाक ने उनको अता किए हैं। और अकॉर्डिंग टू इंग्लिश कॉन्सेप्ट या इंग्लिश पर्सपेक्टिव अगर हम देखें तो सॉवरेनिटी जो है ये रिवॉल्व्स अराउंड द सिटीजंस ऑफ द स्टेट, स्टेट्स के सिटीजन के गिर्द रिवॉल्व करती है, और सिटीजन जो है वो ही मालिक हैं आपकी स्टेट के, आपकी गवर्नमेंट के। वो डायरेक्टली अपने मेंबर्स इलेक्ट करते हैं, और वो मेंबर्स जो हैं वो फिर जाकर गवर्नमेंट बनाते हैं, और ये इख्तियार आला के जो है वो इख्तियारात वो यूज करते हैं। इसके बाद दूसरा एलिमेंट है वो पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन मीन्स, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, पॉपुलेशन मीन्स है ग्रुप ऑफ पर्सन। अब अकॉर्डिंग टू लास्ट की अभी हमने डिस्कस किया कि पॉपुलेशन देयर इज नो लिमिट्स ऑफ द नंबर ऑफ पॉपुलेशन। ये मोर देन भी हो सकती है, लेस देन भी हो सकती है, इसमें कोई नंबर डिटरमिन नहीं है, पॉपुलेशन कितनी भी हो सकती है। लेकिन एक स्टेट के लिए पॉपुलेशन जरूरी है। इसके बाद एक स्टेट के लिए जरूरी है कि वहां पर गवर्नमेंट भी हो। एक ऑर्गेनाइज्ड पॉपुलेशन जिनके पास सॉवरेनिटी है, जिनके पास इलाका है, वही लोग जो है वो स्टेट कहलाते हैं। तो स्टेट के, अगर स्टेट है उनके पास सॉवरेनिटी है, पॉपुलेशन है, टेरिटरी है, तो वहां पर गवर्नमेंट भी होगी, क्योंकि उन सोसाइटी के अदारों को, एसोसिएशंस को गवर्न करने के लिए, चलाने के लिए गवर्नमेंट बहुत जरूरी है। इसके बाद टेरिटरी, टेरिटरी मींस इलाका है, टेरिटोरियल लिमिट्स है, कुछ बाउंड्रीज है, किसी स्टेट की कुछ डिटरमिन्ड बाउंड्रीज है, मतलब कि कोई ऐसा इलाका है, कोई ऐसा तय किया हुआ, डिटरमिन्ड किया हुआ कुछ इलाका है जिसके गिर्द कुछ निशानदही की गई है। वो जब तक निशानदही की गई है तो वो एक स्टेट है, मतलब कि एक्सक्लूसिवनेस यहाँ पर होनी चाहिए, कतई होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जैसे फलस्तीन में होता है, चंद दिन के बाद जो है वो इसराइल जो है वो कुछ इलाके पर कब्जा कर लेता है, जब यूनाइटेड नेशंस और दूसरे लोग शोर मचाते हैं तो वो इलाका छोड़कर चला जाता है। अब उनके फलस्तीन के पास जो टेरिटरी है वो वहां पर एक्सक्लूसिवनेस नहीं है, इन अलाइनेबल सॉवरेनिटी नहीं है उनके पास। इसराइल जब चाहे वो डिस्टर्ब भी करता है, इलाका भी छीनता है, उनकी सॉवरेनिटी को भी चैलेंज करता है, गवर्नमेंट को भी चैलेंज करता है। तो वो जो है एक स्टेट के जो एलिमेंट्स हैं वहां पर पूरे नहीं होते। तो ये स्टेट के जो एलिमेंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, ये पूरे होना बहुत जरूरी है, फिर एक स्टेट कहलाती है। ये स्टूडेंट्स, इसके बाद हम अगर बात करें, आपके पास स्टेट के जो एलिमेंट्स हैं वो पूरे हैं, आपके पास इलाका है, डिटरमिन्ड है, वहां पर फौजी गन लेकर खड़ा है कि अगर मेरे इलाके में आपने कदम रखा तो मैं आपको शूट कर दूंगा। आपके पास जो है वो पॉपुलेशन है, ऑर्गेनाइज्ड पॉपुलेशन है, पॉलिटिकली, सोशली एंड लेजिस्लेटिवली, वो ऑर्गेनाइज्ड पॉपुलेशन है, और फिर आपके पास एक अच्छी गवर्नमेंट भी है। ठीक है, अब आपने एक स्टेट डिक्लेयर कर दी है। रिसेंटली आपको इसकी मिसाल मिल सकती है अफगानिस्तान, अब एक ऑर्गेनाइज तरीके से उन्होंने एक स्टेट बनाई, अब उनको चाहिए स्टेट का स्टेटस। अब ऐसा होता है कि दुनिया में जब कोई अपने आप को एज अ स्टेट इंट्रोड्यूस करवाता है तो दूसरे जो रिलेटेड स्टेट्स होती हैं या ममालिक होते हैं वो उनको एक्सेप्ट करते हैं। अब एक सोसाइटी जिसको एज एक स्टेट को स्टेटस मिल गया, स्टेट का स्टेटस मिल गया, ठीक है, उसको रिकॉग्नाइज कर दिया, डिफरेंट जो स्टेट्स, जो दूसरी स्टेट्स थी, जो नेबर्स में स्टेट्स थी, उन्होंने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया और स्टेट को उसका स्टेटस मिल गया। अब स्टेट जब मोर देन वन स्टेट्स रिकॉग्नाइज कर लें तो उसको मेंबरशिप मिल जाती है। मेंबरशिप मिलने के लिए यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली होती है उसका सलामती कौंसिल का इजलास होता है। उस सलामती कौंसिल के इजलास में, उस सलामती कौंसिल के इजलास में लेस देन 15 मेंबर्स, 15 मेंबर्स, और जो जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं उनमें लेस देन 1 मेंबर जो है, अगर वो ये लोग रिकॉग्नाइज करते हैं और उसके हक में वोट डालते हैं तो उसको यूनाइटेड नेशंस की मेंबरशिप मिल जाती है। ठीक है, अब अटेनिंग द स्टेटस ऑफ स्टेट भी हो गया, आपको मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशंस भी मिल गया, आपकी एक स्टेट जो है वो कंप्लीट होगी। नाउ इफ यू कंक्लूड द स्टेट, स्टेट मींस a population or a group of persons who are governs or organized in a territory or in a territorial limits is called state। और इस स्टेट के लिए जो नेसेसरी एलिमेंट्स हैं उसमें टेरिटरी होनी चाहिए, उसमें
सॉवरेनिटी होनी चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए और गवर्नमेंट होनी चाहिए, और उसको चाहिए कि वो जरूर इकोनॉमिकल जो वैल्यूज हैं उनको डेवलप और रेगुलेट करने वाली हो, जो पब्लिक इंटरेस्ट के रिलेटेड सर्विसेज हैं जैसे हेल्थ केयर है या इससे रिलेटेड दूसरी जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करने वाली हो, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करने वाली हो। इसके बाद एब्सोल्यूट हो, सोवरन हो, और फिर वो रिप्रेजेंट करती हो इन द इंटरनेशनल स्टेज। तो दिस इज कॉल्ड अ स्टेट। डियर स्टूडेंट्स, ये आज हमारा पॉलिटिकल साइंस का आज का हमारा लेक्चर था। इसके रिलेटेड किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप बात कर सकते हैं। आज का हमारा सेशन पॉलिटिकल साइंस के रिलेटेड खत्म होता है। खुश रहें, अल्लाह पाक आपको बहुत सारी आसानियां नसीब फरमाए और आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।